नेक्स्ट है बेटा, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सर ये क्या होता है? तो तुम लोगों को क्लास 10th 11th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चीज़ पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है वो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जस्ट तुम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो, जस्ट एग्जांपल मान लो यार, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और एक नियॉन है, और एक तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, और ओ माय गॉड ये दैट इज हाँ नियॉन, नियॉन और नियॉन के नीचे आर्गॉन है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो बेटा जब भी तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अब नियॉन को तो छोड़ दो बेटा, नियॉन में तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का तो कोई इशूज नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि इट इज एन स्टेबल, वो इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है, तो स्टेबल है। बात करते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बारे में। अब सर देखो, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? दैट इज 8 एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में आ गए तुम्हारे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7। अबे यार जस्ट 1 मिनट है, एक इलेक्ट्रॉन गायब करवा देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 3 6। और फ्लोरीन में कितने होते हैं सर? ये ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन में होते बेटा पहले तो 2 होते और उसके बाद 7 होते, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ये है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ये है, तो यहाँ इनर जो न्यूक्लियर पे चार्ज है वो 9 है और यहाँ पे 8 है। तो ऑब्वियसली कौन इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? क्या फ्लोरीन खींच पाएगा, क्या ऑक्सीजन खींच पाएगा? तो कोई भी बच्चा बोल सकता है सर ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से फ्लोरीन खींच पाएगा। फ्लोरीन क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियर पे चार्ज है वो 9 है और ऑक्सीजन के अंदर 8 है, और दोनों के पास ऑर्बिट 2 ही है बेटा। दे आर बिलोंग टू सेकंड पीरियड एंड दोनों के पास ऑर्बिट सेम है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होगी वो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अक्रॉस पीरियड जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन है, अब सल्फर है, सल्फर में ऑर्बिट बढ़ जाएंगे बेटा 1 2 और थर्ड वाले में तीसरे आएंगे, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखना पड़ेगा। तो सर 3 दीवारें मतलब 3 ऑर्बिट को क्रॉस करना पड़ेगा और यहाँ पे ओनली 2 ऑर्बिट। तो एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो बढ़ती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इन ग्रुप 16 एंड 17 द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी बताया बेटा कि 16 और 17 और 18 में जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम हो रही, मतलब कम हो रही है। ऑक्सीजन हैज अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेक्स्ट टू फ्लोरीन अमंग द ऑल द एलिमेंट। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन, नेक्स्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन के पास ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ओके बेटा, हैलोजन हैव अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है जो फ्लोरीन है। तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया। तो हैलोजन जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब चलो नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इन द ग्रुप 16 17 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी कम होती जाती है। ऑक्सीजन हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। ऑक्सीजन के पास लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है देन द सल्फर ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक साइज। सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्योंकि उसका साइज छोटा है सर। और 17 में फ्लोरीन के पास कम होगा कि एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास क्लोरीन का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन हैज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू द एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 16 इलेक्ट्रॉन गेन मेथड बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। 18th एलिमेंट में नोबल गैस है, नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज NH2 and
6। अब सर NH2 NH6 क्या होता है? NH2 s ऑर्बिट को 2 चाहिए और p ऑर्बिट को भी 6 चाहिए, तो दोनों के पास ये दोनों उनका जो ऑर्बिट से होता है वो कंप्लीट होता है, इसी की वजह से ना वो लेन देन में हिस्सा पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज याद रखना बेटा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो वैसे वैसे कम होती है, मतलब ये हो रही है इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप, निगेटिव डाउन द ग्रुप मतलब कम हो रही है, बिकम अ लेस। ओके, तो बेटा नेक्स्ट द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट, द वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट ionization enthalpies of sulfur and chlorine are 100 and 12, okay, mole. Sulfur or chlorine, sulfur belongs to 16th and chlorine belongs to 17th. Explain the object trend. The element जो sulfur और chlorine है बिलोंग टू द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल, दोनों सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं और तुम लोगों को जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का एंथैल्पी मतलब जो है 1256 ज्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो तुमको आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब यू हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट। तो तुम्हें क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, तो जस्ट देखो ये सल्फर है and they are belong to थर्ड पीरियड है ना, हाँ थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे नहीं दे आर बिलोंग टू थर्ड पीरियड। तो ये देखो तो यहाँ पे जस्ट 6 लोग होंगे सल्फर में और यहाँ पे होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन का है और ये सल्फर का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको निकालना है, तो ये भैया जाने नहीं देगा क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर, और ये बोले तुम निकाल लो भैया क्योंकि हमारे पास जो अंदर पावर है वो न्यूक्लियर पे चार्ज कितना है 16 और यहाँ पे न्यूक्लियर पे चार्ज 17। तो ये लोग ना इसको निकालने में मदद नहीं करेंगे, ये इसको जाने नहीं देगा, तो इसको निकालना है, वी हैव टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, तो हमें एनर्जी का लगेगी ज्यादा, समझ रहे बेटा, एनर्जी वी हैव टू रिक्वायर द मोर, तो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, सल्फर से एज कंपेयर टू क्लोरीन में ज्यादा लगेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एंड 18। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में ऑक्सीजन फैमिली है और चाल्कोजन है 17 में, नहीं ऑक्सीजन फैमिली को ही चाल्कोजन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन इज ए गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन ही गैस है और बाकी सभी एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है बेटा, सेलेनियम एंड टेलरियम मेटलॉइड है और पोलोनियम है वो मेटल है। पोलोनियम का जो रेडियोएक्टिव डीके जो बता दिया 13.8 हाफ डेज का हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे सर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और पोलोनियम और है ना बेटा टेलरियम, सल्फर के बाद टेलरियम और पोलोनियम। तो ये दोनों नॉन मेटल है, ये दोनों मेटलाइट है और ये पोलोनियम क्या है बेटा, क्या है, दैट इज अ मेटल। ओके, तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है और नॉर्मली ऑक्सीजन एक गैस है बेटा, तो गैस तो तुमको पता है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, किसी भी चीज को तुम्हें बॉइल करना है तो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एलोट्रोपी, एलोट्रोप मतलब समझते हो ना कि मतलब एलोट्रोप मतलब उससे बनने वाले कुछ चीजें, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं सर, डायमंड, ग्राफाइट, उसी तरह ऑक्सीजन के भी एलोट्रोप्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो और जहां पे ग्रुप 16 एलिमेंट की बात आती है तो सभी लोग एलोट्रोप्स एग्जिबिट करते हैं। ओके, प्रॉब्लम 7.3 है, व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर के बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस क्यों है? ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हमेशा O2 में मिलता है तो सल्फर हमेशा क्या में मिलता है बेटा, एसिड में, दैट इज अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। एग्जिबिट मतलब मिलना। तो वहां पे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और रिलेटिवली वीक ओविंग टू मच स्मॉलर इन साइज। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत ही कमजोर होता है, क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सल्फर का 8 है एसिड उसमें ज्यादा होगा, हाँ, क्योंकि उसका साइज भी बड़ा है। तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन क्या होता है सर? वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज तुम्हारा ज्यादा है तो वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और साइज तुम्हारा कम है तो वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो एज कम्पेयर, अब समझ लिए ना कि वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सल्फर में ज्यादा है और ऑक्सीजन में कम। ग्रुप 17 एलिमेंट बिलोंग्स टू द हैलोजन फैमिली। ओके बेटा, हाँ। अब उसमें कौन आते हैं ग्रुप 17 में? फ्लोरीन, क्लोरीन आर गैसेस, आर ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मजाक हो रहा है भाई ये लोग। फ्लोरीन, क्लोरीन आर गैसेस, शुरुआत के दो सेकंडरी एलिमेंट है, गैसेस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड में होता है और आयोडीन हमें सॉलिड में होते हैं। तो 4 एलिमेंट है हमारे पास। पहला होता है फ्लोरीन, क्या पढ़ा रही इसमें? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन, चीज पढ़ रही थी मेरी क्लास का। फ्लोरीन, क्लोरीन ये दोनों बेटा तुम्हें रूम टेम्परेचर पे गैसेस में मिलेंगे, ठीक है, गैस। और ब्रोमीन भैया लिक्विड में मिलेगा, और आयोडीन काय में मिलेगा बेटा? सॉलिड में। तो सभी चीजें समझ लिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन हमेशा काय में मिलता है? गैसेस में मिलता है। ब्रोमीन काय में मिलता है? लिक्विड में मिलता है। और आयोडीन काय में मिलता है? सॉलिड में मिलता है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब F2, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी F2, जो फ्लोरीन है वो येलो होता है, येलो समझे, येलो येलो डर्टी येलो। क्लोरीन ग्रीन येलो होता है, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन रेड होता है, और जो आयोडीन होता है वायलेट होता है इन कलर। तो ये एमसीक्यू के पर्पज से हमें पूछा जा सकता है कि उनके कलर्स क्या हो सकते हैं। ओके बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्प्रैंगली सोलुबल इन वाटर and are soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon, cetalfluoride, carbon tetrachloride, hydrocarbon which is given in colored solution। तो देखो बेटा ये थोड़ा केमिस्ट्री है, इसको थोड़ा प्यार मोहब्बत से समझ लेते हैं। तो फ्लोरीन जो भैया है और क्लोरीन भैया है, ये देखो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों के दोनों पानी में सोलुबल होते हैं। दे आर रिएक्ट विद वाटर। बट बेटा ब्रोमीन एंड आयोडीन आर दोनों ब्रोमीन और आयोडीन आर सोलुबल इन स्प्रैंगली मतलब हल्का सा जैसे एक लीटर, मतलब समझो 500 लीटर के टंकी में तोड़ना नहीं, एक किलो ये डाल रहे हो, क्या बोलते हैं, नमक, तो मजा नहीं आएगा ना, उस तरीके से होता है। तो ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्प्रैंगली सोलुबल इन वाटर, ये दोनों के दोनों पानी में उतना घुलते नहीं है, ठीक है। ये रेड अलर्ट है बेटा, रेड अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फिर वो घुलते कहाँ पे? तो वो घुलते बेटा वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म पता है ना, क्लोरोफॉर्म सूंघाने के बाद आदमी सूंघता नहीं बेटा, ऊपर ही चला जाता है। क्लोरोफॉर्म है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ओके, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड है जैसे CCl4, हाँ, ओके, हाइड्रोकार्बन है विच गिव कलर्ड सॉल्यूशन, और वो सब इनको कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरोफॉर्म है ना CCl, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, हाइड्रोकार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन होते हैं वो सब कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी होती है हैलोजेंस की, वो ये उसका ऑर्डर दिया है। क्लोरीन में ज्यादा होती है, ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, और फिर आयोडीन है। तो ये चीजें हमेशा दिमाग में भर के रखना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनमें ज्यादा होती है। नेक्स्ट एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। फ्लोरीन हैज ए लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। क्यों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गेन एंथैल्पी का साइज, क्योंकि साइज ऑफ फ्लोरीन एटम बहुत ही छोटा होता है। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इन्फिनिटी होती है, विच डिपेंड ऑन द साइज ऑफ एन एटम। तो साइज ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन द क्लोरीन एटम। एज ए रिजल्ट देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन द रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन द रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल्स में स्मॉल जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है छोटा होता है, क्योंकि फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वहां पे बहुत ही छोटे अमाउंट में होता है, और किसमें बेटा एज कंपेयर टू क्लोरीन में वहां पे थोड़ा मोर होता है। तो इसलिए फ्लोरीन हैज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। समझ गया? नेक्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इतना है और लोअर देन द क्लोरीन। व्हाई? ये भी बता दिया कि फ्लोरीन, अबे सब साइज का डिपेंड है। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या है? बॉन्ड तोड़ना है, तो एक अच्छे खासे दोस्त है, उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग है, तो उनको तोड़ने के लिए थोड़ा आग लगाना पड़ेगा, ओके। और जैसे दूर के दोस्त है तो उनके बीच में थोड़ा बॉन्ड तोड़ना है, तो उनको उतनी आग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फ्लोरीन का साइज कम है,
than chlorine. The lone pair on each fluorine atoms F2 molecules are so close together than they कि strongly repel to each other. वो जब F2 molecules जब नजदीक आएंगे तो उनके बाद जो लोन पेयर्स होंगे, लोन पेयर पता है ना यार, नेगेटिव चार्ज भी बोलते समटाइम्स, ओके, मेक द फ्लोरीन बॉन्ड, ओके, एक दूसरे को रिपल करेंगे और रिपल करने के बाद क्या होता है, उनके बीच में जो रिपल होने के बाद उनके बीच के जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएंगे और वीक होगा. Does it require less amount of energy to break the FF bond? क्यों? क्योंकि उनके बाद जो लोन पेयर है वो लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेगी. जैसे एग्जांपल उसको समझा देता हूँ बेटा. ये देख, ये फ्लोरीन है. एक मिनट, रेड पेन वी हैव टू चूज. फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है. तो इनके पास दोनों ने बॉन्ड बना दिए, दोनों के पास लोन पेयर होगी. अब लोन पेयर होगी तो इन लोन पेयर में रिपल्सन होगा. रिपल्सन होने के बाद ये बॉन्ड है ना, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा. ये देखो, ये इनकी दोस्ती है ना, थोड़ी देर बाद ऐसी होंगी, ऐसी दोस्ती बन जाएगी. ये फ्लोरीन बनेगा, इधर फ्लोरीन आएगा और ये ऐसा बनेगा बेटा. तो रिपल्सन होने के बाद दूर दूर बनेगा. और इतना डिस्टेंस तोड़ना है और इतना डिस्टेंस तोड़ना है तो फर्क होता है कि नहीं. तो इनको इनके बीच की दोस्ती तोड़ने के लिए ज्यादा कुछ ताकत नहीं लगेगी, लेकिन इनको तोड़ना है तो बेटा लॉट्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज पहले फ्लोरीन का साइज कम है यार. ठीक है, तो समझ गया. लेकिन क्लोरीन एटम में लोन पेयर जो होते आर लार्जर डिस्टेंस, वो पहले से द रिपल्सन ही वार रिपल्सन होता ही है. तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड कंपेरेटिव स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी फ्लोरीन में कम होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन. तो ठीक है बेटा, ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता. गुड मॉर्निंग बेटा. अब नए टॉपिक चलते हैं, अपन लोग कंटिन्यू करते हैं थोड़ा. ग्रुप 18th एलिमेंट जिसको बोलते हैं नोबल गॅस, जिसको बोलते हैं इनर्ट गॅस. इनर्ट गॅस म्हणजे सर ते कुणाला मागत नाही, कुणाला देत नाही, ते स्टेबल असतात. तो नोबल गॅस है सर मोनो एटॉमिक. अब वो मांगते नहीं किसी से, लेते नहीं किसी को, देते नहीं, तो वो मोनो एटॉमिक. डाई एटॉमिक मतलब जिसके पास दो, जैसे ऑक्सीजन, रे ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, दो लिखा है तो डाई एटॉमिक. समझ गया. मोनो एटॉमिक मतलब मोनो और डाई एटॉमिक मतलब डायटोमिक मतलब ज्यादा. तो ये पानी में घुलते हैं स्प्रैंगली. स्प्रैंगली मतलब बहुत ही कम मात्रा. वही बोला 5 लीटर पानी में, 5 लीटर पानी में 1 kg नमक. ठीक है. नोबल गैस है वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. क्यों? क्योंकि नोबल गैस है वेरी लो एंड मेल्टिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि वो मोनो एटॉमिक होते हैं. मोनो एटॉमिक होने की वजह से ओनली जो वो लोग मोनो एटॉमिक है, ओनली टाइप ऑफ इनर एटॉमिक इंटरेक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन देम आर वैन डर वाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओनली टाइप ऑफ इनर उनके बीच. देखो मोनो एटॉमिक है तो उनका स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा. स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एक फोर्स है, वो एग्जिस्ट कर सकते. तो दे कैन बी लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर एंड वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो उनके पास ओनली दे हैव ओनली वैन डर वाल फोर्स ऑफ attraction. Wonder of force of attraction. They can be liquefied at very low temperature and very low melting and boiling point. तो नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, ये समझा दिया बेटा. हाँ, तो यही वजह है क्योंकि उनके पास एक ही है बेटा. उनका मोनो एटॉमिक है. मोनो एटॉमिक होने की वजह से इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, एटॉम के बीच में एक ही तरीके के इंटरेक्शन हो सकता है. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही दिया है यार. ठीक है. अब नोबल गैसेस है वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका रीजन बताते हैं. हेलियम हैज अ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट 4.2 किलो एट एनी नोन सब्सटेंस ऑफ एनी नोन सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस तुमको पता चाहिए कि जो हेलियम्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है. तो बेटा 4.2 केल्विन सबसे कम होता है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोगों ने आज फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए. ग्रुप 16, 17 एंड 17